हर हॉस्पिटल में मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फार्मेसी स्टोर के ऊपर आईवी फ्लूइड्स का बहुत इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर आईवी फ्लूइड्स की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट कॉमन यूजेबल आईवी फ्लूइड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा जो हर मेडिकल प्रैक्टिशनर इस्तेमाल करता है। आज की इस वीडियो में आईवी फ्लूइड्स के यूजेज, उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन है एंड प्रैक्टिकली किस केस में आईवी फ्लूइड इस्तेमाल करे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट है, नर्स है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बेस्ड, मार्केट बेस्ड वीडियोस मिलती रहेंगी। आईवी फ्लूइड्स की बात करें तो आईवी मतलब इंट्रावेनस, इनको सीधा वेन में लगाया जाता है एंड डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करा जाता है एंड ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। 5 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले आईवी फ्लूइड्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है एनएस, जिसको नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। जो सेकंड है वो है डीएनएस, जिसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। जो थर्ड आता है वो डेक्सट्रोज सोल्यूशन आता है, जिसमें D5, D10 एंड D25 सोल्यूशन आता है। जो चौथा नंबर है वो है आरएल, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन उसको बोलते हैं। एंड पांचवा जो आईवी फ्लूइड है वो है मैनिटोल सोल्यूशन। एंड आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पांचों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम एनएस की बात करते हैं। नॉर्मल सलाइन बोलते हैं एनएस को, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलते हैं। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड होता है 100 ml सोल्यूशन में। एंड सोडियम क्लोराइड आपको पता है सॉल्ट होता है, नमक होता है, तो NaCl प्रेजेंट होता है नॉर्मल सलाइन में। अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला एंड मेजर यूज़ है, इसको डिहाइड्रेशन में यूज़ करा जाता है। डिहाइड्रेशन में आपके बॉडी में वाटर की, पानी की कमी हो जाती है। सो डिहाइड्रेशन को, उस पानी की कमी को दूर करने के लिए नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जब किसी एक्सीडेंट की वजह से बॉडी में ब्लड लॉस या फिर फ्लूइड लॉस हो जाते हैं तो उस ब्लड लॉस एंड फ्लूइड लॉस को रिकवर करने के लिए नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जब भी किसी को वूंड होता है, कोई पुराना वूंड, कोई पुराना जख्म है, उसको वॉश करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा कुछ इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए जो इंजेक्शन डाइल्यूट करके देते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर नॉर्मल सलाइन में बहुत सारे इंजेक्शन मिक्स करके देते हैं, तो जो इंजेक्शन डाइल्यूट करके देने पड़ते हैं पेशेंट को, तो उसमें भी नॉर्मल सलाइन काम आता है इंजेक्शंस को डाइल्यूट करने में। ये इसके मेजर यूज़ हैं। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो 3 से 4 बोतल जो 100 ml वाली हैं वो 24 घंटे में लगाई जाती हैं। वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से है, उसको 1 बोतल लगानी है चाहे 4 बोतलें लगानी है, तो 3 से 4 बोतल 24 घंटे के अंदर अंदर लगाई जाती हैं। इसमें एक बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि NaCl होता है इसमें। मैंने आपको बताया जो सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, नमक होता है। तो आप सभी को पता होगा कि सॉल्ट जो नमक है वो बीपी को बढ़ाता है, तो जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उसको नॉर्मल सलाइन बिल्कुल भी इंजेक्ट नहीं करना। सेकंड आईवी फ्लूइड की बात करें तो डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें वही जो पीछे हमने नॉर्मल सलाइन पढ़ा वही है, इसमें सिर्फ डेक्सट्रोज ऐड कर दिया गया है एंड इसी को ग्लूकोज की बोतल बोलते हैं। आपने बहुत बार लोकल लैंग्वेज में सुना होगा कि ग्लूकोज लगा हुआ है किसी को, तो वो इसी डीएनएस की बोतल को ग्लूकोज की बोतल बोला जाता है। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें वही नॉर्मल सलाइन की कॉम्पोजिशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, एंड इसमें साथ में 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी ऐड कर दिया गया है। एंड ये जो कॉम्पोजिशन है ये 100 ml सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन है, तो डेक्सट्रोज ऐड कर दिया गया, इसीलिए इसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोला जाता है। अगर हम इसके मेजर यूजेस के बारे में बात करें तो वही डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है जब बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। इसके अलावा ब्लड एंड फ्लूइड लॉस होता है, जब बॉडी में किसी एक्सीडेंटल कंडीशन में ब्लड एंड फ्लूइड लॉस होता है तब इसका इस्तेमाल करा जाता है। जब लो शुगर होती है पेशेंट को, पेशेंट के शुगर लेवल लो हो जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको बोलते हैं, तो लो शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज होता है तो शुगर लेवल नॉर्मल हो जाते हैं जो शुगर लेवल कम होते हैं। इसके अलावा
इंसुलिन शॉक में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इंसुलिन शॉक में ये डायबिटिक पेशेंट के लिए है। सो डायबिटिक के केस में जब पेशेंट इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं तो कई बार बॉडी में इंसुलिन के लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज के लेवल बॉडी में कम हो जाते हैं एंड बॉडी में एनर्जी बहुत कम हो जाती है। उसको इंसुलिन शॉक बोला जाता है। अगर ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया है। इंसुलिन शॉक में डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का बहुत इस्तेमाल करा जाता है। डोज की बात करें तो 3 से 4 बॉटल 24 घंटे के अंदर अंदर लगाई जाती हैं। इसमें एक और बात बताना चाहता हूं कि इंसुलिन शॉक वाला केस जो मैंने आपको बताया, उसको छोड़ के अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको डीएनएस की बॉटल नहीं लगाई जाती, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज होता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो ये उसके शुगर लेवल, उसके ग्लूकोज लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। जो थर्ड आईवी फ्लूइड है वो है डेक्सट्रोज आईवी फ्लूइड। ये 3 तरह के आते हैं, D5, D10 एंड D25। D5 में 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml में, D10 में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml में एंड D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml में। एंड ये मिक्सचर होता है डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो D25 मैंने आपको बताया वो सिर्फ अनकॉन्शियस कंडीशन में इस्तेमाल करा जाता है, मेनली आईसीयू के केसेस में इस्तेमाल करा जाता है। नॉर्मली इसका इस्तेमाल नहीं होता 25 वाले का। इसको सिर्फ अनकॉन्शियस कंडीशन में इस्तेमाल करा जाता है, जब पेशेंट कुछ बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, वो हिलता नहीं है, अनकॉन्शियस होता है, उस केस में पेशेंट को D25 लगाया जाता है। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में इसका इस्तेमाल नहीं करा जाता है। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो डेक्सट्रोज है जो मैंने आपको बताया है, इसका डायबिटिक पेशेंट में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको मेजरली इस्तेमाल करा जाता है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए डेक्सट्रोज का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा बॉडी के जो फ्लूइड हैं, अगर वो लॉस हो गए हैं तो उसको रिकवर करने के लिए बॉडी फ्लूइड्स को इसका इस्तेमाल करा जाता है। डोज की बात करें तो 3 से 4 बॉटल 24 आवर्स के अंदर अंदर इसकी लगाई जा सकती है। मेनली डेक्सट्रोज एंड जो मैंने आपको पहले बताया डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, इन दोनों को डायबिटिक पेशेंट में नहीं देते। बात करते हैं हमारे चौथे आईवी फ्लूइड की, आरएल आईवी फ्लूइड। इसको रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन भी बोला जाता है, आरएल सोल्यूशन भी बोला जाता है, सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन भी बोला जाता है, इसके अलावा हार्टमैन सोल्यूशन भी बोला जाता है। ये सभी के सभी एक ही चीज़ के नाम है, रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन के। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें 4-5 चीज़ें होती हैं। NaCl होता है, सोडियम लैक्टेट होता है, पोटाशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है एंड वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। NaCl की कॉम्पोजिशन की बात करें तो 0.6 ग्राम पर 100 ml, सोडियम लैक्टेट की बात करें तो 0.32 ग्राम पर 100 ml, पोटाशियम क्लोराइड की बात करें तो 0.04 ग्राम पर 100 ml एंड कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो 0.027 ग्राम पर 100 ml एंड साथ में इसके वाटर होता है। ये इसकी कॉम्पोजिशन है। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो डिहाइड्रेशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, उस डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं कई बार बॉडी में, जब फ्लूइड लॉस होता है, जब पानी बाहर बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है तो उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन इलेक्ट्रोलाइट को रिकवर करने के लिए आरएल का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड को एंड ब्लड को रिकवर करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका भी इस्तेमाल करा जाता है। बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड को रिकवर करने के लिए जब लॉस हो जाता है किसी इंजरी की वजह से। इसके अलावा आरएल का मेजर यूज़ किया जाता है जब किसी को हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होती है। हाइपोटेंशन आपको पता है कि जब बीपी कम हो जाता है, आप सभी को पता है जब बीपी बढ़ जाता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसके लिए तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन जब बीपी कम हो जाता है तो उसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं बनी, तो उस केस में पेशेंट को आरएल रिंगल लैक्टेट का आईवी फ्लूइड लगाया जाता है जो उसको हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करा जा सके। इसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जिसको कुपोषण बोला जाता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है अच्छा फूड ना मिलने की वजह से, तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो इसकी डोज़ 1 से 2 बॉटल 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को लगाई जाती है। ये थी इन्फॉर्मेशन रिंगल लैक्टेट को। नेक्स्ट जो हमारा आईवी फ्लूइड है वो है मैनिटोल सोल्यूशन। एंड ये जो मैनिटोल सोल्यूशन है ये एक डायूरेटिक है, जो मैंने ऊपर आपको सभी बताया उनसे बिल्कुल अलग है ये आईवी फ्लूइड। एंड ये एक डायूरेटिक है। डायूरेटिक आपकी यूरिन की आउटपुट को बढ़ा देता है, आपकी जो पेशाब की जो आउटपुट है, जो बाहर आने की पेशाब है,
आपका जो पेशाब है उसकी मात्रा बढ़ा देता है बाहर आने की। एंड इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो 20 ग्राम पर 100 ml मैनिटोल की कॉम्पोजिशन आपको प्रेजेंट मिल जाएगी मार्केट में। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहला इसका यूज़ है ऑलिग यूरिया में इसका इस्तेमाल करा जाता है। जब यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, लो यूरिन प्रोडक्शन, ऑलिग यूरिया को लो यूरिन प्रोडक्शन बोलते हैं, उस केस में इसका इस्तेमाल करा जाता है यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ओडीमा में इसका इस्तेमाल करा जाता है। ओडीमा में स्वेलिंग हो जाती है आपके फेस के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर, एंड वो होती है ड्यू टू फ्लूइड ट्रैप्ड, फ्लूइड टेंशन की वजह से वहाँ पे पानी रुक जाता है। जैसे आपका फेस में अगर स्वेलिंग हो गई है तो वहाँ पे आपके बॉडी टिश्यू में फ्लूइड ट्रैप हो गया, फ्लूइड वहाँ पे रुक गया है। तो ओडीमा को, स्वेलिंग को कम करने के लिए, जो फ्लूइड टेंशन की वजह से हुआ है उसको कम करने के लिए मैनिटोल का इस्तेमाल करा जाता है। ये मेनली एक डायूरेटिक है, यूरिन की आउटपुट को बढ़ाता है। तो ये थे आपके पांचों के पांचों आईवी फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन, जिसमें इसके अलावा डेक्सट्रोज सोल्यूशन जिसमें D5, D10, D25 आता है, रिंगल लैक्टेट एंड मैनिटोल, एंड इन्हीं का मेजर इस्तेमाल करा जाता है। ऐसी और वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। अपने मेडिकल, फार्मा, नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले एंड मैं ऐसी प्रैक्टिकल बेस्ड और वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू सो मच।